तो एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थियों को 9 दिसंबर के दिन का इंतजार था, जी हाँ, आपके प्रश्न पत्र में जो जो क्वेश्चन आएंगे एक ही वीडियो में, इसके अलावा कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आपको, चाहे आप एमपी के कोई से भी जिले से हो, ठीक है। सेट ए, इसके बाद में सेट बी और ये सेट सी, ये तीनों प्रश्न पत्र में एक ही वीडियो में आपको कवर कराने जा रहा हूं। जिन बच्चों को वास्तव में नंबर चाहिए, चाहे आप एमपी के किसी भी जिले से हो, बस ये इस वीडियो के अलावा दूसरी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। सारी चीजें एक ही वीडियो में कवर करेंगे, इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। देखिए, नवाब साहब ने खीरों की पाखों का क्या किया था। आप सभी जानते हैं कि जब रेलगाड़ी की यात्रा कर रहे थे तो नवाब साहब मिले थे लेखक को, तो उन्होंने खिड़की से बाहर फेंके थे खीरों की पाखों को, उन्होंने सूंघा, ठीक है, उस पर हल्दी मसाला जो रहता है उसको उन्होंने लगाकर बाद में खिड़की से बाहर फेंक दिया था, खाया भी नहीं था। तो नवाब साहब ने क्या किया था, खीरों की पाखों का, तो उन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दिया था। वाच्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है आपको कि वाच्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अब वो 3 प्रकार में होता है, एक तो कृतवाच्य, ठीक है, क्या होता है आपका, पहला होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है आपका कर्मवाच्य, और तीसरा होता है आपका भाववाच्य, ठीक है। तो ये वाच्य 3 तरह के होते हैं। अब जो कृतवाच्य होता है, कभी कभी एग्जाम में ये सब पूछ लेता है, कृतवाच्य जो होता है उसमें क्रिया किसके अनुसार रूप बदलती है? तो कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार अपना रूप बदलेगी, और भाववाच्य में क्रिया भाव के अनुसार अपना रंग रूप, यानी कि वो परिवर्तन किसके अनुसार करेगी? भाव के अनुसार करेगी। अगला है बाबूजी किसका पाठ करते थे? देखिए, बाबूजी जो है ना वो रामायण का पाठ करते थे। भोलानाथ के जो पिताजी थे वो पिताजी को क्या कहते थे? बाबूजी, ठीक है। और भोलानाथ को जो पिताजी का भोलानाथ का असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। क्या नाम था? ध्यान रखिएगा, भोलानाथ का असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ था। और उनके पिताजी उन्हें प्रेम से भोलानाथ कहते थे, और उनके पिताजी क्या करते थे? रामायण का पाठ करते थे। प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं। प्रगतिवाद के कवि है हमारे रामधारी सिंह दिनकर। विनय पत्रिका के कवि का नाम बताइए? तो विनय पत्रिका के कवि है हमारे तुलसीदास जी, ठीक है। और यहां पर देख सकते हैं वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव, ध्यान दीजिएगा, है ना, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, ठीक है। यहां पर आप देख लीजिएगा, भयानक रस का स्थायी भाव है, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। एक स्थायी भाव तो आपको एग्जाम में वार्षिक में भी आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों को समझते हैं। कर्तवाच्य में जो क्रिया होती है वो किसके अनुसार अपना रूप बदलेगी? तो कर्ता के अनुसार बदलेगी। भोलानाथ का असली नाम अभी मैंने बताया ऊपर, कहीं ध्यान रहा हो तो, कि जो पिताजी थे भोलानाथ को प्रेम से भोलानाथ कहते थे, लेकिन उसका असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। सूरदास जी के जो गुरुजी है वो गुरु कौन थे सूरदास के? वल्लभाचार्य, ठीक है। कौन सा? वल्लभाचार्य जी उनके गुरु थे, ध्यान रखिएगा, है। और सुर सागर के रचिता कौन है? हमारे सूरदास जी है, ये भी आता है। अगला देखिए, सोरठा जो छंद होता है, सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? 4। ध्यान दीजिएगा, है ना। कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ लेता है ये कि दोहा छंद का उल्टा छंद कौन सा है? तो दोहा का उल्टा है सोरठा। दोहा तो आपने सुनी होगा, अपन सारे चीज देखते हैं, जैसे कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसु जोदायक फल 4, ठीक है। ये जो इस तरह का है ये क्या है? आपका दोहा है, और दोहा का उल्टा होता है सोरठा, ठीक है। अब ये एक चीज और आती है एग्जाम में कि जो दोहा छंद है उसमें टोटल कितनी मात्राएं होती है? तो दोहा छंद में टोटल 24 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? टोटल 24 होती है। कितनी? 24। और प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्रा,
और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो ये यहाँ से जो टॉपिक है यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का कर देगी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। सारी चीजें पीडीएफ के थ्रू भी प्रोवाइड करा दूंगा। वार्षिक परीक्षा के लिए जो बच्चा जुड़ना चाहता है, अर्धवार्षिक के साथ ऑफर चल रहा है, उनको अर्धवार्षिक की पीडीएफ भी मिल जाएगी और वार्षिक की पीडीएफ भी मिल जाएगी। मात्र 200 रुपीज का अपना शुल्क है, जिसमें मैं आपको अर्धवार्षिक की भी सारे विषयों की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा और वार्षिक के लिए 6 तरह के मॉडल पेपर अपन जारी कर रहे हैं। देखिए आप जैसे देखिए मेन चीज ये है कि आपको अर्धवार्षिक में केवल अच्छे नंबर प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। वार्षिक में यदि आप अर्धवार्षिक से तो कुछ होना जाना नहीं, भले 75 के 75 नंबर ले आओ, वार्षिक से रिजल्ट बनेगा। जिन बच्चों को जुड़ना है जुड़ सकते हैं। मात्र 200 रुपीज का ऑफर चल रहा है। वार्षिक के आपका परीक्षा होने तक का ये शुल्क है। मैं पूरी तैयारी कराऊंगा, पूरा गाइडेंस दूंगा, 6 तरह के मॉडल पेपर दूंगा। जिन बच्चों को जुड़ना है वो अर्धवार्षिक का फ्री ऑफ फंड मिल जाएगा उसमें और वार्षिक के लिए जुड़ जाएगा। कई अंकों वाली रचना, ठीक है। अच्छा, नेताजी की जो मूर्ति है यहाँ से देख सकते हैं, नेताजी की जो मूर्ति है वो किसकी बनी थी? संगमरमर की बनी थी, ठीक है। कई अंकों वाली रचना, कई अंकों वाली रचना होती है नाटक। क्या होती है? कई अंकों वाली रचना नाटक होती है। आदमी जात का आदमी, पतितों के देश में, प्रत्येक की यदि आप संधि विच्छेद करोगे तो प्रति धन एक आंसर आएगा। मैया, मैया जो है वो कड़वा तेल लगाती थी, ठीक है। योग का संदेश, योग का संदेश कौन लेकर आए थे? तो उद्धव जी लेकर आए थे। और ध्यान रखेगा एग्जाम में आता कि कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है। अब जो उद्धव जी योग का संदेश लेकर आए थे ना वो बहुत बेकार लग रहा था, ठीक है। ऐसा मन कर रहा था कि उठा के 2-4 जूते रख दे। वो गोपियां किसको देख रही थी इस निगाह से? उद्धव को। वो सोच रही थी कि कड़वी ककड़ी सा लग रहा था उसका संदेश, कड़ी काचरी जैसा, ठीक है। तो ध्यान रखेगा, है ना, योग का संदेश जो है गोपियों को कैसा लग रहा था? कड़वी ककड़ी के जैसा। तो यहाँ पर योग का संदेश कौन लेकर आए थे? उद्धव आंसर रहेगा। पंचवटी, पंचवटी क्या है? खंड काव्य है। और एक महाकाव्य का नाम बताओ तो रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य। कामायनी भी क्या है? एक महाकाव्य है। ध्यान रखना, सुदामा चरित्र और पंचवटी ये 2 चीज क्या है? खंड काव्य है। और कोई पूछ ले कि 2 महाकाव्य के नाम बताओ तो आपको बताना रामचरितमानस और कामायनी, ठीक है। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? शब्द शक्ति के प्रकार है तो 3 प्रकार की होती है। पहला है अभिधा, हाँ, लक्षणा और व्यंजना। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो शब्द और अर्थ के संबंध को अपन कहते हैं शब्द शक्ति, ठीक है। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए थे? आपने पाठ पढ़ा है, साथी बच्चों को खेलता देखा तो भोलानाथ सिसकना भूल गए। अभी मैंने ऊपर समझाया था कड़वी ककड़ी सा क्या लग रहा है? योग का संदेश, ठीक है। वात्सल्य रस के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 9 रस है। और जो इन्हें नवरस भी कहा जाता है। नवरस किन्हें कहा जाता है? जो वात्सल्य रस को छोड़ के बाकी सारे रस है 9, ठीक है, उनको नवरस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? कहानी। आपने सुनी होगी दादी नानी, सबसे लोकप्रिय क्या रहती है? कहानी, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो विधा है, ठीक है, वो कहानी है। संधि के प्रकार की बात करें, सब जानते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 तरह की संधि होती है तो 3 प्रकार की होती है, बिल्कुल राइट बात है। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी थी, तो पाठ पढ़ा है आपने, ठीक है। तो सत्य बात है ये। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, तो ये भी राइट बात रहेगा आपका। अच्छा, गोपियों ने, ध्यान से समझना है ना, देखिए अपनी कलाकारी लगाओगे तो आधे से ज्यादा चीज तो स्वयं बच्चा कर सकता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया। अब बताओ, पाठ अपन ने पढ़ा था तो अपन ने पढ़ा कि गोपियों को तो भाई साहब कड़वी ककड़ी के जैसा संदेश लग रहा था। योग का संदेश लाए थे तो कड़वी ककड़ी जैसा लग रहा था। अब वो संदेश बुरा लग रहा तो क्या स्वीकार करा था उन्होंने? नहीं किया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया, तो ये बात हो गई आपकी असत्य, ठीक है। अब देखिए, कामायनी जो है आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 2 महाकाव्य के नाम रामचरितमानस और कामायनी, ठीक है। तो यहाँ पर कामायनी जो है ना एक महाकाव्य, बिल्कुल सत्य बात है और ये आधुनिक काल का ही है।
पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई था, पाठ पढ़ा है। तो पान वाला कौन था? दुकानदार था। और कैप्टन कौन था? चश्मे वाला था, दुकानदार था चश्मे वाला, बूढ़ा, है ना, ठीक है, धोती पहनने वाला एक बुजुर्ग था जो चश्मे बेचता था, जो कैप्टन चश्मे वाले के नाम से उसे कहा जाता था। क्यों कहते थे? क्योंकि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा। तो एक प्रश्न आता है कि मूर्ति कैसी थी सुभाष चंद्र बोस की? संगमरमर की। किसकी थी? संगमरमर की, ठीक है। और उसके ऊपर जो चश्मा था वो सिरकंडे का चश्मा था, संगमरमर का चश्मा नहीं था। चलिए, नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में क्या क्या कमी खटकी? इस वीडियो के अलावा दूसरे वीडियो कोई देखने की जरूरत नहीं है, बस धैर्य से और शांति से सारी चीजें करनी पड़ेगी बस, है ना। ये देखिए, बिस्मिल्लाह खां को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? भगत के व्यक्तित्व की और उनकी वेशभूषा अपने शब्दों में लिखिए। यशपाल और मन्नू भंडारी में से आपको मन्नू भंडारी का साहित्य परिचय करके ही जाना है, एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मुहावरे का अर्थ देख सकते हैं, ठीक है। कहानी और उपन्यास में अंतर करिएगा, ध्यान रखिएगा। आप शब्द जो बोल रहा हूँ ना, कहानी और उपन्यास में अंतर करके जाइए, संधि और समास में अंतर करिए, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर करके जाइएगा, ठीक है, ठीक है भैया। फिर से सुन लीजिए एक बार और, कहानी और उपन्यास में अंतर करना है, ठीक है, और संधि और समास में अंतर कर लेना है, और एक और, ठीक है, संधि और समास में अंतर, कहानी और उपन्यास में अंतर। मैं अंत में आपको सारी चीजें बता दूंगा जो एग्जाम में आ रही है, वो भी मिल जाएगी, सब कुछ तीनों पेपर में ऐड है। आपको निश्चिंत रहना है, एमपी बोर्ड के कोई से भी जिले से बोले, चाहे ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो, या जो ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो तीन पेपर है बस इसको कर लो, उसी में आपका बल्ले बल्ले हो जाएगी, कुछ अलग से चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं, अभी अंत में बताऊंगा, मैं बीचों बीच बता दूंगा, जो बच्चा प्रॉपर वीडियो को देखेगा वो गाइडेंस कर दूंगा, उसे इशारे में समझाऊंगा, समझ जाइएगा, ठीक है। मैं केवल इशारा ही कर सकता हूँ, उसमें आप जो बच्चा समझेगा वो समझ जाएगा। देखिए, नई कविता की विशेषता है, अब नई कविता के साथ आपको है ना, ठीक है, नई कविता के अलावा आपको प्रयोगवाद और प्रगतिवाद की कविता की विशेषताएं और करनी है बस। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और तुलसीदास, दोनों में से एक आपका प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? मिट्टी के गुणधर्मों को आप किस तरह परिभाषित करेंगे, ठीक है। ये इतनी चीजें हो गई है। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से इसको तो करके ही आपको जाना है, ठीक है। महाकाव्य खंडकाव्य, इसको दोहा छंद को तो बिल्कुल करके ही जाना है। मानवीय कलर अलंकार करिएगा, आत्मकथा, ये जो 4 प्रश्न है ये तो वो आपको करके ही जाने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेती बाड़ी, ये जो गद्यांश पद्यांश है इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, यहाँ से अनुभव हो जाएगा। मैं बता दूंगा कौन सी चीज आ रही है बीच में भी। ये यहाँ से देख सकते हैं, ऊधो तुमो अति बड़भागी, अपरस रहत सना तगाते, नाहिन मन अनुरागी। ऊधो, तुम तो बड़े ही भाग्यवान हो, ठीक है। तुम दिन रात तुम श्री कृष्ण के साथ रहे, लेकिन तुम उसके प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए, ठीक है। पुरहित पात रहत जल भीतर, तारस दहन तागी। पुरहित जिस तरह, ठीक है, जिस तरह, हाँ, जिस तरह कमल का जो पत्ता होता है वो दिन रात किसमें? पानी में रहता है, लेकिन उस पर कोई भी दाग, क्योंकि ऊपर खिला हुआ रहता है। जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस तरह तेल की गगरी, पूरी गगरी को अपन पूरे पानी में एक डुबो देंगे तो फिर भी वो एक तेल की बूंद उससे नहीं लगेगी, टच नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप जैसे करोगे तो जैसे पानी के ऊपर वो तैरने लग जाएगी, अलग अलग हो जाएगा, पानी अलग और तेल अलग। प्रीति नदी में पाव न बोरियो, दृष्टि रूप न परागी। तुमने प्रेम की नदी में पैर डुबाया भी नहीं है और तुम्हारी दृष्टि तो प्रेम के बंधन में बंदी भी नहीं है। सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि हम तो, कौन कह रही है आगे? सूरदास जी कहते हैं कि आगे गोपियां कहती है कि हम तो क्या भोली भाली अबला नारी है। वो जिस तरह चीटियां जो होती गुड़ में लिप्त हो जाती, उसी तरह हम श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। करके जाइएगा कंप्लीट 100%, ठीक है। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होयऊ एक कहूं एक दास तुम्हारा। हे भगवान,
जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, कहाँ की बात चल रही है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आपके पाठ दिया गया है, इसके रचिता कौन है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचिता कौन है? तुलसीदास जी है। ठीक है, तो ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ये पाठ लिया गया है और इसके रचिता हमारे तुलसीदास जी है। तो व्याख्या जब करोगे तो क्या बोलोगे? ध्यान से करना है, करके जाइएगा, है ना। तो नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयऊ क्यों एक दास तुम्हारा। हे भगवान, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो कोई आपका एक दास ही होगा। आयसु कहा कि नहीं किन मोही, आयसु ने आज्ञा दीजिए, उसके लिए क्या आदेश है? सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, ऐसी बातें सुनकर मुनि और क्रोध से बोले। यहां पर राम भगवान ने क्या कहा? जब क्रोध ज्यादा कर रहे थे ना परशुराम जी, तो भगवान राम ने कहा कि भगवान जो है परशुराम जी, हे मेरे भगवान, जिसने भी भगवान शंकर का शिव धनुष तोड़ा है वो कोई आपका एक दास ही होगा या है। ठीक है, आज्ञा दीजिए, उसके लिए क्या आदेश है? ऐसी बातें सुनकर मुनि और क्रोध से बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करी करही लड़ाई, इसने तो क्या की है? मुझसे युद्ध करने का काम किया है। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस भाव सम रिपु मोरा। सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र भावों की तरह मेरा दुश्मन है। ठीक है, तो सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस्त्र भाव सम रिपु मोरा। जिसने भी शिव का ये धनुष तोड़ा है, सुनो राम, वो मेरा क्या है? सहस्त्र भावों की तरह दुश्मन है। सो बिलगाई बिहाई समाजा, नाता मारे जय सब राजा। सुनो, जितने भी समाज के राजा महाराजा यहाँ बैठे हुए हैं वो उसको बता दो जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, नहीं तो जितने भी राजागण हैं उनको सभी को मैं मार डालूंगा। कौन कह रहे हैं ये बात? परशुराम जी कह रहे हैं। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। सुनी मुनि वचन, किसके वचन सुनकर? मुनि के वचन सुनकर लखन जी क्या करे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, और बोले परशु धरई अवमाने, और उनके परशुराम जी को अपमान करते हुए बोलते हैं। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू नर सिरीस की नहीं गोसाई। यानी कि बालपन में तो हमने ऐसे कई धनुतड़ी तोड़ दी, कई धनुष तोड़ दिए बालपन में, तो तब तो पहले आपने कभी भी क्रोध नहीं किया। ठीक है, यही धनु पर ममता कही के तू हेतु, इस धनुष पर ऐसी कौन सी ममता है जो आप इतना गुस्सा हो रहे हो, इतना क्रोध हो रहे हो? सुनी रिसाई कहा भृगुल कुल केतु। ऐसी बातें सुनकर परशुराम जी, अब जब कोई व्यक्ति ऐसे बात करे तो उन्होंने कहा, अब वो क्रोध में तो थे ही सही, और ऊपर से कह रहे हैं लक्ष्मण जी गुस्सा दिलाने के लिए कि भाई साहब और हंस दिए। अब कोई व्यक्ति क्रोध में रहे और अपन हंस दो वहां, फिर देखो बिल्कुल है ना, फिर युद्ध ही छिड़ जाए। तो ऐसा कैसा इसमें भी हो रहा है। ठीक है, वो कह रहे कि ऐसे धनुष तो हमने बालपन में खूब तोड़ दिए। ठीक है, तो इस तरह आप समझ गए कि जो बालपन में हमने बहुत सारे ऐसे तो धनुतड़ी तोड़ दी, जब तो कभी क्रोध नहीं हुए। इस पर ऐसी कौन सी ममता थी, ऐसा कैंसर लगा हुआ गया इस धनुष पे कि तुम इतने क्रोधित हो रहे हो? और ऐसी बातें सुनकर और परशुराम जी क्रोध से बोले, रे नृप बाल काल बस बोलत तो ही संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हे बालक, तू क्या काल के बस में होकर बोल रहा है? तेरी जवान पर नियंत्रण नहीं रहा। ठीक है, तू नहीं जानता, ये सारा जगत जानता है कि ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था। किसका धनुष था? भगवान शंकर का धनुष था। ठीक है, इस तरीके से ये प्रचार का अवकाश आपको करना है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, दोनों में से आपका एक आ रहा है, कर लीजिएगा कंप्लीट। और यहाँ से आपको जल ही जीवन है, ये आपको निबंध करके चला जाना है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपका ये संघर्ष में रहेगा। समय कम है, जो बच्चा ऑनलाइन जुड़ना चाहता है, बिल्कुल पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहता है, यदि वार्षिक परीक्षा के लिए जुड़ना चाहे तो अभी मौका है, ऑफर चल रहा है। अर्धवार्षिक की भी सारी चीजें मिल जाएगी और वार्षिक के लिए भी।
मात्र 200 रुपीज का शुल्क रखा है। ठीक है, जो बच्चा ऐड होना चाहता है अभी कर लीजिएगा, बाद में ये पेमेंट बढ़ भी जाएगा। ओनली बस आपके पास अभी 300 सीट बाकी है, बाकी सीटें पूरी बुकिंग हो चुकी है। ठीक है, और जैसे ही आप प्रॉपर वार्षिक गाइडेंस चाहते हैं और प्रॉपर ऐसी चीजें प्राप्त करना चाहते हैं कि जो 100% श्योर आए ही आए, तो जुड़ जाइएगा, अभी भी है मौका, मत खाओ धोखा। ठीक है, वादा किया तो निभाएंगे और अब की बार आपको 75 के 75 नंबर दिलाएंगे। 100% श्योर है जो आ रही है एग्जाम में उन चीजों को करेंगे। कुछ इस तरह का प्रश्न पत्र तो आपके सामने नजर आएगा ही आएगा, लेकिन मेरे को जो गुप्त सूचना मिली है उसके अनुसार यदि हम बात करें तो हर जिलों का अलग अलग तरह का प्रश्न पत्र आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आप सबसे पहले प्राथमिकता देना इनको, फिर उसके बाद में इस पेपर को अपन सोल्व करेंगे। जरूर करके जाइएगा, है ना, मैंने वादा किया तो निभाऊंगा और 75 के 75 नंबर दिलाऊंगा। ठीक है, कोशिश पूरी रहेगी, बाकी चांस है पूरे फंसने के, है ना। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? कर लिया याद, नहीं किया तो जल्दी कर लेना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में क्या कमी खटकी? खेती-बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी कौन-कौन सी विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? ये बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। खेती-बाड़ी वो क्या थे? वो गोरे चिट्टे व्यक्ति थे, कबीरपंथी टोपी धारण करते थे। ठीक है, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, खराब व्यवहार करते थे। ठीक है, तो ये इस तरीके से बाल गोविंद भगत की विशेषता है। वो हमेशा कबीर के पदों को गाया करते थे, ये विशेषता है, इसलिए वो साधु कहलाते थे और क्या। ठीक है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? आत्मकथ्य में लेखिका के जो पिता है उन्होंने रसोई को भटियार खाना क्यों कहा? शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? शहनाई का मंगल ध्वनि नायक जो है बिस्मिल्लाह खां को क्यों कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, है ना, 100% प्योर चीजें हैं, आप तो ध्यान दीजिएगा। मर्यादा ना लही, इसके माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कही जा रही है? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? लक्ष्मण के ने वीर योद्धा की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए क्या क्या तर्क दिए? ठीक है, और कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय नहीं है, ऐसा क्यों कहा कवि ने? उत्साह क्यों रखा गया है? कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? ठीक है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है? बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव है? कवि फसल के अनुसार फसल क्या है? आल एमपी की बात कर रहा हूं मैं, ना 20 क्वेश्चन है, बस पूरा काम हो गया आपका। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कवि परिचय की। सूरदास, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला का रट जाइए। ठीक है, और अभी तक कुछ नहीं किया तो सूरदास और तुलसीदास का तो कर ही जाओ। ठीक है, लेखक परिचय के अंतर्गत आपको यशपाल का तो 100% प्योर करना ही है, और राम वृक्ष बेनीपुरी और मन्नू भंडारी भी करके जाइएगा। खेलों का महत्व कर लीजिएगा, निबंध पढ़ लिया होगा वैसे तो। अवकाश के अंतर्गत है लाउड स्पीकर के अंक सूची की द्वितीय प्रतिलिपि आपको बतानी है 10वीं बोर्ड की। ये अपने बड़े भाई के विवाह में आपको पत्र लिखना है, एक अपने बड़े भाई के विवाह के लिए। ठीक है, अपने मित्रों को बुलाना है। अलंकार के अंतर्गत आपको पुनरोक्ति, अतिशोक्ति, अन्योक्ति अलंकार पढ़ के जाइए। छंद की बात करें, दोहा छंद, चौपाई छंद पढ़िए। अंतर में आपको केवल और केवल ऊपर के 4 कर लो, काम हो जाएगा। नाटक एकांकी में, महाकाव्य खंड काव्य में, कहानी उपन्यास में, संधि और समास। एक लोकोक्ति और मुहावरा जरूर करके जाइएगा। ठीक है, लोकोक्ति और मुहावरा। रस की हम बात करें तो रस के 10 स्थायी भाव, और रसों के नाम मतलब 10 हो गए, और उसके स्थायी भाव करिए। शब्द शक्ति की परिभाषा पढ़ जाओ, कितने प्रकार की होती है वो पढ़िएगा, और वाच्य किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। और अंतिम करना आपको रीतिकाल और प्रगतिवाद की विशेषता और नई कविता की विशेषता है। ये तो हो गया प्योर चीज है। ठीक है, अब सही विकल्प रिक्त स्थान है, तो थोड़ा सा सही विकल्प रिक्त स्थान के लिए मैंने ऑलरेडी वैसे वीडियो डाल रखा है एक चैनल पर। ठीक है, लॉन्ग वीडियो है, उससे सही विकल्प रिक्त स्थान कर सकते हैं, वहां से पूरी चीजें बता दी है। चलिए, फिर भी ये प्रश्न पत्र ये ऑलरेडी हो गया है बी, ये ए है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैंने एक प्रश्न पत्र और आपको प्रोवाइड करवाया है, जिसका नाम मैंने सेट सी दिया। आल एमपी की बात कर रहे हैं अपन, है ना, और बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसको समझते हैं। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? खेती-बाड़ी का काम करते थे। बाल गोविंद भगत खेती-बाड़ी का काम करते थे। शब्द के गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द के गुण जो होते हैं
वो शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। माधुर्य गुण, अभी मैंने बताया इसे, अब शब्द गुण के बारे में पढ़ जाइएगा। माधुर्य, प्रसाद और ओज गुण। भोलानाथ किसे देखकर सिसकना भूल गए? अपने साथी बच्चों को खेलता देखकर। प्रयोगवाद के जनक है आपके अज्ञे, ठीक है, हरीरी घास पर छनबर अपने घर भाग्य। तो सुर सारावली के कवि का नाम सूरदास जी। जल्दी जल्दी रट दो, समय कम है ना। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई की हम बात करें तो इसमें चौपाई में आपकी 16 मात्राएं होती है और दोहा में 24 मात्रा होती है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होंगे। सांप को देखते ही बच्चे। तुलसीदास, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं। किसके? राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं। राम भक्ति शाखा के। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, तो महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। छंद, छंद की बात करें तो छंद 2 प्रकार के होते हैं। और बाल गोविंद का भगत का जो बेटा था वो सुस्त तथा बोधा था। सुस्त तथा बोधा हैं। अगला देखिए, नाटक के सम्राट, नाटक के सम्राट माने गए हैं। देखिए नाटक के जो सम्राट है जी शंकर प्रसाद माने गए हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी में आपका जाएगा क्रिया के परिणाम का बोध, सॉरी, राम वृक्ष बेनीपुरी के पिता के फूल आ जाएगा, परिणाम वाचक आ जाएगा क्रिया के परिणाम का बोध। और हिरोशिमा जो कविता है वो रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी। और वाराणसी उत्तर प्रदेश किसका है जन्म स्थान? जयशंकर प्रसाद का है। जहां पर भी कोई बात को आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ा के कहते हैं वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पर कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। ठीक है, राणा ने सोचा इस बार जब तक चेतक था उस पार। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। अचानक नदी अपार आ गई, बाढ़ आ गई, तो इधर जो राणा प्रताप है वो सोच रहे थे कि अरे अब नदी कैसे पार उतरे, मन में ही सोच रहे। इतनी देर में तो भाई साहब वो घोड़ा था नहीं, वो आर पार ही हो गया, चले आ गया वहां पे। तो ऐसा हो क्या? तो यहाँ पर बात को क्या आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ाकर कहे। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को अपन कहते हैं अनेकार्थी शब्द। ठीक है, लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ हो। ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या है? जितेन नार्गे है। शिव का धनुष किसने तोड़ा था? भैया मैंने तो नहीं तोड़ा था, राम ने तोड़ा होगा। ठीक है, हाँ। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। ध्यान रखना, रस में स्थायी भाव 10 के 10 कर लीजिएगा। एक तो आता ही आता हमेशा वार्षिक में, त्रैमासिक में, भले कहीं से एग्जाम या कॉम्पिटिशन तक आता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? छायावाद के लेखक है। राम पढ़ता है प्रश्नवाचक है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये है आपका सरल वाक्य या साधारण वाक्य है। करुण रस का स्थायी भाव 100 के। देखिए यहाँ से देखिए कितनी सारी चीजें आ रही है ना। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, सत्य बात है। निराला ने बादलों को रिमझिम बरसने के लिए कहा है। चौपाई छंद, चौपाई जो छंद है उसमें 24 मात्राएं होती है, चौपाई में होती है 16। दोहा की बात कर रहे हैं ये हो गया इतना। बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे, वो साधु थे क्या? तो भैया साधु तो थे पर ग्रस्त भी थे वो साथ में। तो ये बात होगी आपकी असत्य। ठीक है, बाकी तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई दी अभी। ठीक है, ये सारी चीजें तो मैंने बताई दी अभी आपको पहले से ही। बाकी स्क्रीनशॉट आप भी ले सकते हो, कोई सी चीज छूट गई हो तो। ठीक है, ये हो गया इतना। हो गया इतनी चीजें। जो 2-3 मॉडल पेपर दूंगा उनको कर लेना, वार्षिक में पास हो जाओगे। 60 बनानी है तो 4 मॉडल पेपर कर लेना है। 85 बनानी तो 6 मॉडल पेपर दूंगा। और 90 से ऊपर जाना है तो 6 मॉडल पेपर के अलावा हर चैप्टर से टॉप 20 क्वेश्चन दूंगा, उनको कवर कर लेना है। सारी चीजें मिल जाएगी। मात्र 200 रुपये शुल्क रखा है, आप कॉल कर लीजिएगा। ऑफर भी रहेगा तो कम ज्यादा हो जाएगा, यदि ऑफर बाद में निकल गया तो आपका शुल्क बढ़ जाएगा, है ना। जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, नहीं है तो यूट्यूब पे जितना मिलना उसमें संतुष्टि प्राप्त करिए।
यहाँ पर इतनी चीजें हो गई हैं, 2 चीजें आपकी हो गई है। अब ये तीसरा चीज है पढ़ने से पहले, ठीक है, ये अपन पढ़ने से पहले क्या करते हैं, उन चीजों को देख लेते हैं जो 100% श्योर आपके एग्जाम में आ रही है। देखिए जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, आपको प्रॉपर 100% आपको उनको चीजों को करके जानी है। पूरे पूरे के पूरे क्वेश्चन जो बता रहा हूँ एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे। ऑल एमपी में जो चीजें आ रही है वही चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। यदि हम बात करें कवि परिचय की, कवि परिचय ध्यान देना है, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा बिल्कुल। एक इस वीडियो के अलावा कोई दूसरी चीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। सूरदास याद करके चले जाइएगा, तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। त्रिपाठी निराला, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये 3 आपको कवि परिचय करने हैं। 100% श्योर ऑल एमपी में इन्हीं में से आ रहा है, ठीक है। दूसरा जो है आपका लेखक परिचय, पर ये 2 तो ऊपर के करके ही जाने हैं ना, इन दोनों में भी काम हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चा। अब लेखक परिचय की अपन बात करें, लेखक परिचय, लेखक परिचय के अंतर्गत आपको राम वृक्ष बेनीपुरी का करना है, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये करिएगा आप राम वृक्ष बेनीपुरी का। और दूसरा आपको यशपाल का करना है और मन्नू भंडारी, बस 3 करने हैं। और इनका मैंने प्रॉपर वीडियो पहले से बना दिया है, चैनल पर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, सारी चीजें मिल जाएगी। जिन बच्चों को नहीं भी मिल रहा है तो आप एक बार कॉल कर दीजिएगा नंबर पर, हाँ आपको सारी चीजों में ऐड भी कर लूंगा। चलिए अब रही बात अवकाश की, निबंध की सबसे बड़ी समस्या रहती है बच्चों के साथ, निबंध कौन सा करना है, ठीक है। जीवन में खेलों का महत्व, क्या करना है आपको, खेलों का, बस एक निबंध बहुत है अभी का, खेलों का महत्व, यही करना है। 100% श्योर ये आ रहा है। अगली बात करें अपन अवकाश की, ठीक है। अवकाश, अवकाश और पत्र 2 चीज आती है आपको उसमें। तो अवकाश में आपको एक तो लाउड स्पीकर की करनी है, किसकी करोगे, लाउड स्पीकर, और एक आपको लाउड स्पीकर के साथ में करना है, ठीक है, आपकी जो 10वीं बोर्ड की द्वितीय प्रतिलिपि है, 10वीं बोर्ड की अंक सूची, अंक सूची की द्वितीय प्रतिलिपि, अंक सूची की द्वितीय प्रतिलिपि करना है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हैं। और इसके बाद में अपन बात करें पत्र में, आपका अवकाश तय हो गया, और पत्र जो रहेगा, पत्र के अंतर्गत केवल और केवल आपने बड़े भाई में, जो बड़े भाई को है ना, बड़े, हाँ बड़े भाई के विभाग में सम्मिलित होने के लिए पत्र बताना है ना, बड़े भाई के विवाह का पत्र करना है ना, जो विवाह से संबंधित एक पत्र रहता है ना, उसको करना है। बस इसके अलावा अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बाकी अवकाश ऊपर की कर लोगे, दोनों इसमें काम हो जाएगा। पर ये दोनों चीजें कर लोगे तो ये नीचे वाला आपका वार्षिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो चीजें बता रहा हूँ बिल्कुल सटीक बता रहा हूँ, मेरी जवाबदारी है आपको, ये ना 75 नंबर का पेपर रहेगा, मैं जो बता रहा हूँ उसको कर लोगे, केवल इसको कर लोगे, जिसमें ही 60 नंबर आपके कवर करवा दूंगा, ठीक है। चलिए पत्र के बाद में अपन बात करें अलंकार में, अलंकार में आपको पढ़ के जाना है। अलंकार में आपको पुनरोक्ति और अन्योक्ति अलंकार पढ़ना है। क्या करोगे, एक तो पुनरोक्ति अलंकार और अन्योक्ति, सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। और अतिशयोक्ति भी पढ़ लेना, अति, है ना, अतिशयोक्ति अलंकार, वही 3 अलंकार पढ़ने हैं। छंद में आपको दोहा और चौपाई कुछ भी नहीं करना है, दोहा छंद की परिभाषा पढ़नी है
और चौपाई की परिभाषा उदाहरण सहित पढ़नी है। दोहा और चौपाई ये तो 100% आ ही रहा है। ठीक है, सेट ए में आपको दोहा मिल जाएगा, बी में चौपाई मिल जाएगा, क्योंकि दो तरह के प्रश्न पत्र आने के चांस है। जो गुप्त रूप से सूचना उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। अंतर में आपको बस यहां से आप देखेंगे तो महाकाव्य, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, जो चीजें मैं यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, जो बच्चे यहाँ पर कोचिंग के लिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, वही चीजें आपको भी बता रहा हूँ, जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रॉपर वही चीजें आपकी आएगी। इसके बाद में अपन बात करें, ठीक है, तो आपको महाकाव्य खंड काव्य हो गया है ना। अंतर में आपको कहानी और उपन्यास में अंतर करना है, कहानी एवं उपन्यास में अंतर, ठीक है, में अंतर करना है। नाटक एकांकी में अंतर करना है, ठीक है। संधि समास में अंतर कर देना है, संधि और समास में अंतर करना है। लोकोक्ति और मुहावरा, है ना, और ये नहीं करो तो आप ये तो जरूर करके जाइएगा, ठीक है। आप कहोगे नाटक और एकांकी संधि और समास में हो गया, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। वैसे 3 अंतर आप कर लोगे, पाठ्यमुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर करना है। इसमें पाठ्यमुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर करना है, ठीक है। प्रॉपर बता रहा हूं मैं, तो ये चीजें कर लो जिसमें आपका बिल्कुल 60 नंबर पक्के हैं। एक चीज आएगी आपकी रस से संबंधित, रस की परिभाषा करके जाइएगा, और रस के स्थायी भाव, बस 10 के नाम, 10 रसों के नाम कर लेना और स्थायी भाव कर लेना, बस काम हो गया। इसमें बस ज्यादा चीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित करके जाना है। हास्य रस, ओनली हास्य रस पढ़ जाना, बस कोई ज्यादा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, काम बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आपकी शब्द शक्ति जो है, शब्द शक्ति, इसकी परिभाषा आपको करनी है केवल, ठीक है। ये 3 प्रकार का होता है शब्द शक्ति, इसके प्रकार भी कर लीजिएगा, हो गया। और वाच्य, शब्द शक्ति और वाच्य की परिभाषा पढ़ के जानी है। इतनी चीजें क्लियर है। ये तो हो गई आपकी व्याकरण से संबंधित पूरी प्रॉपर चीज मैंने यहाँ पर बता दी। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन आंसरों की, कौन कौन से आ रहे हैं 100%। इसके बाद में आपको केवल और केवल रीतिकाल की विशेषता करनी है, और आपको करनी है प्रगतिवाद और नई कविता, इसकी विशेषताएं करके जानी है, ठीक है। 3 चीजें, ये बाकी चीजें आते जाता है तो याद होती है बच्चों को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे की अपन बात करें तो आपको ज्यादा चीज नहीं पढ़नी है। ये जो आपका क्षितिज से ये ऊदो बड़भागी वाला है ना, इसको करके जाइएगा, ठीक है। जो वेतन बता रहा हूँ उसको ध्यान से देख लीजिए, आप तो कोई ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से संबंधित ये है ना, ये क्वेश्चन आपको देख लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की खिलखिला कर हंसने वाली उन बातों की, क्या। और हम बात करें आगे की, तो ये दंतुरित मुस्कान वाले से आपको करके जानी, बस इतनी सी चीजें करनी है। ये हो गया यहाँ से गाइडेंस, बिल्कुल ठीक है आपका। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब क्वेश्चन आंसर जो आ रहे हैं उनको देखते हैं। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में क्या कमी खटकी? खेती बाड़ी, ये बाड़ी लिखा गया है, खेती बाड़ी है ये। खेती बाड़ी से जुड़े ग्रस्त बाल गोविंद भगत अपनी किन किन चारित्रिक विशेषता के कारण साधु कहलाते थे? बाल गोविंद भगत है, उनने बेटे की मृत्यु पर अपनी कौन कौन सी भावनाएं व्यक्त की? इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना क्यों कहकर संबोधित किया? शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? बिस्मिल्लाह खान या बिस्मिल्लाह खा को शहनाई की मंगल ध्वनि, ये यहाँ पर ध्वनि है, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है, ध्वनि का नायक क्यों कहते हैं? आप प्रश्न समझिए, मैंने जल्दी जल्दी में ये, ठीक है, टाइप किया था, तो बोल बोल कर टाइप किया जल्दी जल्दी, तो गलती हो गई है ना। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि, ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? काशी में हो रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित क्यों कर रहे थे? और कौन कौन से परिवर्तन थे जो व्यथित कर रहे थे? और मर्यादा ना लही
के माध्यम से कविता कवि मर्यादा ये कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कही जा रही है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। उद्धव ने के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं हुआ, कवि ऐसा क्यों कहता है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। कवि की आंख जो है फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। और बच्चों की दंत्रित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा है। और अंतिम है बस आपका कि फसल क्या है कवि के अनुसार। बस ये सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर दी है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने आपको सेट सी ये प्रोवाइड अभी बचा हुआ है। इसके पहले मैंने आपको यहाँ से हम देख सकते हैं तो ये सेट बी और सेट ए, ठीक है, ये सेट ए और यहाँ पर ये सेट बी, दोनों चीजें मैंने प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, अब ये जो सेट सी है इसको आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा बन गया है, इसलिए यहाँ से देख सकते हैं। जल्दी जल्दी अपन कर लेते हैं फास्ट रिवीजन जस्ट 2 मिनट में। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता है। तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था कैप्टन चश्मे वाला। दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ होता है सही न्याय करना। साना सानी हाथ जोड़ी की रचना किसकी, माधो कांकरिया जी की है। माधो कांकरिया की रीतिकाल की जो समय अवधि वो मानी गई है कितनी, 1643 से 1843 तक। युगधारा किसकी रचना है, नागार्जुन की है। और एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होगा, तो पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार होगा। पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी में आपका द्विगु समास। कटाओ भारत का क्या कहा जाता है, स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित है। कामयानी क्या है, एक महाकाव्य है। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अपन कहते हैं अनेकार्थी शब्द। मन्नू भंडारी के पिता क्या कहते थे, रसोई को भटियार खाना कहते थे। यहाँ पर देख सकते हैं नाटक में कितने अंक है, नाटक में होता है 1 और एकांकी में, अरे नाटक में सॉरी अनेक अंक होते हैं और एकांकी में होता है 1 अंक। यशपाल के लखनवी अंदाज। उल्लू बनाना का मतलब मूर्ख बनाना। हिरोशिमा आपका जाएगा अणुबम विस्फोट। तुलसीदास की जो रचना है कवितावली है, ठीक है। और काव्य की आत्मा को कहते हैं रस। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें कर्मवाच्य हो गया है। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है, तो साना साना हाथ जोड़ी। श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया, प्रेम की। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो इसमें वीर रस है। चिंतामणि की रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। और सप्तऋषि में कर्मधारय समास है, गलत है, दिग्गु समास है। भोलानाथ अपने पिताजी के साथ ज्यादा रहते थे, सत्य है। लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती, असत्य है। फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, सत्य रहेगा। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती, सत्य है। बाल गोविंद भगत ने कबीर को साहब मानते थे, सत्य बात है। बाकी ये चीजें तो आपकी मैंने पूरी करा दी है, बाकी अपने को करने की जरूरत नहीं है अभी मेरे टॉप 20 क्वेश्चन में। ठीक है मैडम, मैंने सारी चीजें प्रोवाइड करा दी है। आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये चीजें आपको बिल्कुल कंप्लीट करने के जानी है। 100% श्योर जो आ रही है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। एमपी के किसी भी कोने से आप हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिए गए हैं, आप यदि चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइएगा। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए। और अब की बार 90% पार का मिशन है, वार्षिक के लिए भी आप जुड़ना चाहे तो जुड़ जाइएगा। अर्धवार्षिक की चीजें जो चीज प्रोवाइड करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, कॉल कर लिए, सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी।